हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी आर विद द पेपर 1 solution of JEE Advanced 2020 paper. In this paper of mathematics we shall be discussing in both the modes Hindi and English. So all the JEE aspirants of Hindi medium can easily understand this solution video of paper 1. ऑलराइट, सो मैं हूं अमर सिंह सैनी और आप देख रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ जेईई एडवांस 2020 पेपर 1। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। ठीक है, सो वेलकम ऑल। So let's begin with the first question of the paper, and in this question हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, द्विघात समीकरण का प्रश्न है। इसमें आपसे कह रखा है कि हमारे पास में देयर इज़ दिस इक्वेशन, एक आपको द्विघात बहुपद दे रखा है। आप देखिए, हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ऐसे। तो x² प्लस 20x माइनस 20 इसके दो रूट हैं आपके पास में, अल्फ़ा एंड बीटा। ऑब्वियसली इक्वेशन बनने के बाद आपके रूट्स बने, सॉरी अल्फ़ा बीटा नहीं है, ए बी हैं, ए बी। तो सम ऑफ द रूट्स आपका माइनस बी बाई ए विच इज़ माइनस 20 हेयर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए विच बिकम्स माइनस 2020। ठीक है। सिमिलरली इन द सेकेंड इक्वेशन x² माइनस 20x प्लस 2020 इक्वल टू 0। इसके दो रूट आपको c एंड d दिए हुए हैं, और ये जो रूट्स हैं इनके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं c प्लस d क्या है, तो आप कहेंगे प्लस 20 है, और सी डी का वैल्यू आपका 2020 है। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई है। अब हमसे एक व्यंजक का मान पूछा है, वी आर आस्क्ड वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू आप देखने के लिए पहले आप एक्सप्रेशन को समझ लीजिए कि क्या है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है विच इज़ ए सी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है आपका ए सी ए माइनस सी प्लस ए डी ए माइनस टी प्लस बी सी बी माइनस सी प्लस बी डी बी माइनस डी। अब हम यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए ये a और ये अंदर में भी a है, दोनों मल्टीप्लाई होके a² वाले टर्म्स बनेंगे, और यहाँ पर भी आपको a² का टर्म मिल रहा है। तो a² में एक तो c कोफिशिएंट है और d कोफिशिएंट है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज a² c प्लस डी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ए सी मल्टीप्लाई होगा c से और ए डी मल्टीप्लाई होगा d से, तो a कॉमन आके माइनस a कॉमन आके यू कैन टेक c² प्लस d² इन ए ब्रैकेट। सिमिलरली इफ यू वर्क आउट ऑन b एंड b², तो यहाँ पे बेटा b² का कोफिशिएंट c प्लस डी होगा और माइनस b का कोफिशिएंट c² प्लस d² रहेगा। नाउ यू कैन सी कि c प्लस d दोनों एक साथ आ जाएंगे यहाँ पे, और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। फिर इससे क्या होगा कि देख लेते हैं एक बार इनको एक साथ करके। तो a² प्लस b² c प्लस d एक साथ आ गया, और माइनस a प्लस b एक साथ आने के बाद c² प्लस d² आपने अलग से लिख लिया। ऑलराइट, सो यहाँ पे a² प्लस b² का वैल्यू आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और c प्लस d आपके पास है ही, एंड a प्लस b, एंड सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज c प्लस d होल स्क्वायर माइनस 2cd। समझ में आ रहा है आपको ये?
अब बेटा इनकी वैल्यू रख लीजिए, a प्लस बी का वैल्यू है -20 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आपको मिलेगा। सो दिस इज़ 400 और ए बी का वैल्यू है -20, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -4040, लेकिन माइनस माइनस प्लस होके आपको मिलेगा 4040। और c प्लस डी आपका 20 है, लिख दो उसे। सिमिलरली -20 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है आपके पास, और यहाँ से आपको जो मिलेगा c प्लस डी का स्क्वायर विच इज़ 20 स्क्वायर, दैट इज़ अगेन 400, और माइनस आपके पास में सी डी का वैल्यू है +2020, माइनस साइन आके आपके पास -4040। तो बेटा ये दोनों मिलके आप अगर देखें तो इसमें 440 बन गया ये इंटू 20, और फिर ये आपके पास में कितना होगा 3640, राइट, और इंटू 20, तो +20 इंटू 3640। सो आप यहाँ पे देखेंगे, इफ़ यू विल वर्क इट आउट, so you will get it like the answer comes out to be 16000, 16,000। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब आप इसको इजी मॉडरेट जो भी कहना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि आप जे एडवांस, यू आर राइटिंग जे एडवांस पेपर, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ द कैलकुलेशन, देयर इज़ नो बिग डील। सो अननेसेसरीली वी कैन नॉट पुट इट इनटू कैटेगरी ऑफ मॉडरेट लेवल। Obviously this cannot be a difficult question. So हाँ, मतलब मैं इसको इजी कैटेगरी में पुट करूँगा। सो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये आपके पास में फंक्शन के बाइजेक्टिव है या नहीं, ऑन टू इनटू, इनके बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले आप बेटा एक फंक्शन को देखेंगे कि आपको जो फंक्शन दिया है mod x माइनस साइन एक्स, ठीक, ये आपके पास फंक्शन है। सो आप देख रहे हैं कि दिस इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है, क्यों सर? क्योंकि f ऑफ x और माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स आर इक्वल, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा इसमें। सो दिस एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में ऐसा है कि अगर इसकी रेंज में 5 है तो रेंज में आपके पास में -5 भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब मैं पहले आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा x पॉजिटिव है ना, थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इफ़ x इज़ पॉजिटिव mod x विल बी x। सो x अगर पॉजिटिव है तो mod x आपका x हो गया और x माइनस साइन एक्स विल बी एज इट इज़, ठीक है। अब हम जानते हैं कि x बड़ा होता है साइन एक्स से व्हेन x इज़ पॉजिटिव, ठीक है ना। कैसे जानते हैं ये बात? आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा ग्राफ में बना के दिखा दूँ आपको। ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है आपके पास बेटा, और अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो इसके नीचे रहता है साइन एक्स, और नेगेटिव एक्स में साइन एक्स इज़ अबोव द लाइन ऑफ y इक्वल टू एक्स। सो आप कह सकते हैं कि ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव हो गई, x पॉजिटिव है तो, सिंस x इज पॉजिटिव। सो आप देख सकते हैं रेंज इसकी क्या होने वाली है, 0 to infinite। फॉर x पॉजिटिव द रेंज ऑफ फंक्शन इज r प्लस। सो r प्लस अगर आपकी रेंज में है, बीइंग एन ऑड फंक्शन, तो r माइनस भी आपकी रेंज में होगा। तो मतलब पूरा ही रेंज आपका -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट आ गया। सिंस द कोडोमेन इज गिवन r, दिस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। ये आपका कैसा फंक्शन आ गया, ऑन टू फंक्शन आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक है बेटा। ऑन टू मतलब कि आपका आच्छादक फलन हो गया ये। अब ये एक एक ही है कि नहीं, 1 1 है या नहीं, उसकी हम जांच कर लेते हैं। तो x पॉजिटिव के लिए ही देख लेते हैं बेटा कि आपका जो फंक्शन है वो है x स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बाहर जो x था उसको। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम 2x, और ये हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स, एंड दिस विल बी व्हाट, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करके विल गेट कॉस एक्स। सो x
cos x। ठीक है बेटा, और ये जो 2x है आई वुड लाइक दम एज x प्लस एक्स। तो एक x को तो आप sin x के साथ रख दीजिए, x माइनस साइन एक्स हो गया, एंड अनदर x अगर हम यहाँ पे रखें x माइनस एक्स कॉस एक्स। सो देखिए बेटा, x माइनस साइन एक्स, टेकिंग x एज कॉमन आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस 1 से बड़ा नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस ब्रैकेट कैन नेवर गो नेगेटिव। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है आपके पास, दिस इज पॉजिटिव, यू जस्ट सो इट। सो डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये जो फंक्शन है आपका, ये x पॉजिटिव के लिए 1 1 है। सो अब देखिए x पॉजिटिव के लिए 1 1 हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये कहानी। ठीक है, x पॉजिटिव के लिए 1 1 है, तो जो फंक्शन है वो आप देखिए कि लेट से ये फंक्शन आपका, वैसे मैं तो फंक्शन आपका हमेशा पॉजिटिव है, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, है ना। अगर आप ग्राफ भी बनाने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। सिंस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसे ही आपको थर्ड क्वाड्रेंट में बनना चाहिए। सो आपका पीछे की तरफ इस तरह से फंक्शन जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन 1 1 है, डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में भी 1 1 रहेगा, मतलब ओवरऑल डोमेन में आपका फंक्शन 1 1 है। हैंस दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो आपके पास में फंक्शन एक एक ही भी हो गया और फंक्शन आच्छादक भी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होना चाहिए? नोट वाले सारे हटा दीजिए, तो ऑप्शन सी सीम्स टू बी ए करेक्ट ऑप्शन। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, नंबर 3। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है एरिया अंडर कर्व से। ठीक है, क्षेत्रफल के चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एंड जी। ठीक है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। एक में मोड इंट्रोड्यूस किया हुआ, बहुत हल्का सा कंसेप्ट मोड का। तो पहले हम उस मोड को हटा के लेट अस रीडिफाइन दिस फंक्शन एफ। सो फंक्शन एफ सेज e पावर x माइनस 1 माइनस e पावर माइनस मोड x माइनस 1। सो अब आप यहाँ पे देखिए, हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 से छोटे के लिए, अगर x 1 से कम है सो ये नेगेटिव हो जाएगा x माइनस 1। सो माइनस साइन के साथ मोड हटेगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ मोड के आगे, तो इट विल गेट कैंसल्ड एंड दोनों एक जैसे हैं, तो ये 0 हो जाना है। तो फंक्शन आपका 0 हो गया फॉर x लेस देन 1। और x अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका देखिए फंक्शन मोड आप सिंपली हटा सकते हैं, तो e पावर x माइनस 1 माइनस e पावर 1 माइनस x बन जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। सॉरी, ये 0 नहीं है, ये 1 है बेटा। ठीक है, x लेस देन 1 के लिए इक्वालिटी, सिंस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इक्वालिटी यू कैन पुट एनीवेयर यू वांट। सो मैंने कहा कि भाई चलो हम बाद में इक्वालिटी लगा देते हैं। तो ये आपका फंक्शन हो गया f। ठीक है, g फंक्शन में ऐसी कोई समस्या है नहीं, तो g फंक्शन आपको जो दे रखा है वो है gx। ठीक है, तो क्या है gx फंक्शन? gx फंक्शन आपको दिया है हाफ ऑफ e पावर x माइनस 1 प्लस e पावर 1 माइनस x। ठीक है भाई, तो अब ये देखिए कि ये जो g फंक्शन है ना, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एडिशन है। सो मतलब कि g फंक्शन आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, तो 0 के पास इसका वैल्यू 0 ही होगा फंक्शन f का। तो अब हम यहाँ पे इनका छोटा सा एक ग्राफ बना रहे हैं कि लेट अस से दोनों आपके अगर इंटरसेक्ट करते हैं कहीं पे, वैसे बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में ही आपको देखना है। तो अगर हम इनको देखें कि अगर कहीं पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है e पावर x माइनस 1 माइनस e पावर 1 माइनस x, अगर ये इक्वल हो जाता है e पावर x माइनस 1 प्लस e पावर 1 माइनस x के, तो किस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्वाइस ऑफ e पावर x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स e पावर 1 माइनस x इक्वल टू e पावर x माइनस 1 प्लस e पावर 1 माइनस x।
ये देखिए एक कट गया इससे, तो e पावर x माइनस 1 बच गया आपके पास में, एंड दिस बिकम्स 3 टाइम्स e पावर 1 माइनस x। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यू कैन टेक लॉगरिथमिक बोथ द साइड्स। तो ये x माइनस 1 नेचुरल बेस हमने लेके ln 3 प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है भाई। सो ये हो गया बेटा 2x इक्वल टू 2 प्लस ln 3, और x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस 1/2 ln 3। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि g फंक्शन आपका ऊपर है। ठीक है, g फंक्शन आपका ऊपर है इसमें पहले, और सबसे पहले तो हम f फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं। f फंक्शन कुछ ऐसा है, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और उसके बाद में अभी ये आपका ऊपर चढ़ेगा, और g फंक्शन जो आपका है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो g फंक्शन को मैं इधर में ड्रॉ कर लेता हूँ कि g फंक्शन भी कुछ इस तरह का रहेगा और यहाँ से ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनेगा एरिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया हमें मिल रहा है दैट इज़ नथिंग बट दिस। ऑलराइट, सो ये एरिया हमें पता करना है। एंड व्हाट इज़ दिस पॉइंट? सर ये पॉइंट है हमारा 1 प्लस हाफ ln 3 समथिंग। ठीक है, यहाँ तक हम बात कर लेते हैं इसकी। तो आप ये देख सकते हैं ये पॉइंट क्या है, दिस इज़ 1, और ये क्या है आपका 1 प्लस हाफ ऑफ ln 3। ठीक है, तो एरिया जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए ये जो ब्लैक वाला है ये f है, और ये जो ग्रीन में है वो आपका g है फंक्शन। सो द एरिया मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ g फ्रॉम 0 to 1 प्लस हाफ ln 3। ठीक है, gx dx ऑब्वियसली, एंड प्लस उसमें आपके पास में उसमें इसके लिए आप ये जो है द एरिया अंडर g, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑब्वियसली। सो हमने यहाँ पे माइनस करना है 1 to 1 प्लस 1/2 ln 3। ये हो गया आपका fx dx। ठीक है, अब दोनों ही क्या है कि बहुत ही आसान फंक्शंस हैं। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है, और e पावर माइनस x का क्या होता है, माइनस टाइम्स e पावर माइनस x। सो आई होप कि इंटीग्रेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड यू कैन ईजिली इंटीग्रेट इट। ऑलराइट, चलिए, तो इसमें जो एक्चुअली आपको मिलता है आंसर, ये शायद इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर में आपको मिलता है। आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं इसके आगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इट वाज अ लिटिल लेंथी क्वेश्चन, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन गया क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें फंक्शंस का आइडिया लेना था कि फंक्शन इसमें कैसे बनने वाले हैं। सो ये एक मॉडरेट क्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बट थोड़ा सा मेहनत करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, टिपिकल जेईई एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है। सो नाउ इन दिस फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी देखिए आपका 2D का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2D, है ना, मिक्स है ये पैराबोला और एलिप्स को मिला के। चलिए तो आपसे ये कहा गया है कि फॉर दिस पैराबोला y² इक्वल टू 4 लैम्डा x, हमारे पास में एक लेटस रेक्टम होता है नाभिलम, और उसके 2 छोर होते हैं। ठीक, देयर आर 2 एंड्स ऑफ दैट लेटस रेक्टम, और उनके कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं कि लैम्डा और 2 लैम्डा, और दूसरे का आपके पास हो जाएगा लैम्डा एंड -2 लैम्डा। ठीक है बेटा, तो अब हम लेट से p हमने ये ले लिया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। तो आपसे कहा है कि ये जो पैराबोला है इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट, एलिप्स का टेंजेंट, दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।
तो इसका टेंजेंट का स्लोप हम निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y डैश इज इक्वल टू 4 लैम्डा, वाई यू विल सब्स्टिट्यूट एज 2 लैम्डा, सो y डैश आपको मिलेगा 4 लैम्डा अपॉन 2y दैट इज 2 लैम्डा, दैट बिकम्स 1। तो जो पैराबोला है उसकी जो टेंजेंट की स्लोप है एट p दैट इज 1। नाउ what about the slope of tangent of ellipse? तो a x square by a square y square by b square इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने पे x by a square y by b square इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो y डैश आपके पास आया माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ठीक है, substituting the values of x and y which are lambda and 2 lambda respectively, so we are getting here b square upon 2a square। ये आपके एलिप्स की टेंजेंट की स्लोप है। दोनों का प्रोडक्ट -1 कर देंगे, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आपको मिलेगा 2, या फिर आप ऐसे कह दीजिए a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज हाफ। अब एक्चुअली हमें एलिप्स में ये नहीं पता कि a बड़ा है कि b बड़ा है, सो सेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो आप वैल्यू के हिसाब से लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे द फॉर्मूला ऑफ E विच वी आर राइटिंग हेयर इज रूट ओवर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि जो आपकी सेंट्रिसिटी है वो 1 से छोटी रहनी चाहिए। सो आपके पास में 1 माइनस 1/2, this comes out to be as 1 upon under root 2। so there is this option A correct। ठीक है, कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आसान था। तो हमारे पास में अब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि दो हमारे पास कॉइन्स हैं और दोनों ही बाइस्ड कॉइन्स हैं। तो उसमें आपसे क्या होता है कि दोनों कॉइन्स को यहाँ पे जैसे हेड लाने की जो प्रॉपर्टी है, कॉइन 1 को एक बार टॉस करने पे दैट इज़ 2/3, और हेड आने की प्रॉपर्टी फॉर कॉइन 2 इज़ 1/3। ठीक है, अब आपसे ये पता किया है कि दोनों को इंडिपेंडेंटली आपने टॉस किया। ठीक है, तो अभी हम ये बात कर लेते हैं कि कितनी बार हेड आया। 2 बार टॉस किया तो कितनी बार हेड आ सकता है भाई? एक बार भी ना आए हेड, ठीक है, या फिर हेड एक बार आ जाए, या फिर हेड 2 बार आ जाए। तो लेट से ये कह रहा है कि C1 जो कॉइन है उसको जब आप 2 बार टॉस करते हैं तो जितनी बार आपको हेड मिलता है उसका काउंट है अल्फा, और जितनी बार आपको कॉइन 2 को उछालने पे हेड मिलता है उसका काउंट है बीटा। सो लेट से अल्फा इज 0, मतलब कॉइन 1 को टॉस किया 2 बार और कितनी बार हेड मिला? 0 बार, मतलब दोनों बार टेल मिला होगा। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बार में 1/3, दूसरी बार में 1/3, कितना हो गया ये? 1/9। समझ में आ रही बात? इसी तरह से अगर मैं बीटा को 0 ले लूँ, मतलब जो सेकंड कॉइन है उसको आपने टॉस किया और दोनों बार वहाँ पे टेल आना चाहिए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे 2/3 है। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दैट बीटा विल बी 0 विद प्रोबेबिलिटी 4/9। सिमिलरली अल्फा को आप ले लीजिए 1, मतलब एक बार आपको हेड आया। अब हेड कब आ सकता है? ये तो पहली बार में हेड आए या दूसरी बार में हेड आए। तो लेट से हमने पहली बार में हेड आया तो 2/3, दूसरी बार में टेल आना चाहिए, या फिर पहली बार में टेल आना चाहिए, दूसरी बार में हेड आना चाहिए। सो ये आपको क्या मिलने वाला है? दिस इज़ एक्चुअली 4/9 इफ यू सी। और अगर मैं बीटा की बात करूं, बीटा बीइंग 1, तो आप लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स 2/3 1/3, और सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी 4/9। एंड अल्फा अगर 2 हो जाए, इसका मतलब कि पहला जो कॉइन है उसको दोनों बार टॉस करने पे बोथ द टाइम्स यू आर गेटिंग हेड, तो आपको यहाँ पे मिलेगा पहली बार हेड विथ 2/3 प्रोबेबिलिटी, सेकेंड टाइम हेड विथ 2/3 प्रोबेबिलिटी।
सो टोटल आपके पास में जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/9 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बीटा को 2 लिख दूँ, दोनों बार सेकेंड कॉइन पे हेड आना चाहिए विद प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3, कितना हो जाएगा ये 1/9। तो हमारे पास में अल्फा और बीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ चुकी हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड हैं वो भी हमें अभी पता चल चुका है। अब आपसे क्या कह रहा है इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दोनों रूट जो हैं दे मस्ट बी इक्वल एंड रियल। तो d0 की बात कर रहे हैं ना, बिना वक्त जाए कि हमने इसको लिख दिया यहाँ पे, उसका मतलब कि b² - 4ac दैट बिकम्स α² इक्वल टू 4 बीटा, नो प्रॉब्लम। तो α² की वैल्यू 4 बीटा के इक्वल होनी चाहिए। तो अल्फा बीटा की पेयरिंग कर लो, अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा, अल्फा अगर 0 है तो बीटा भी 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, या फिर आप देख सकते हैं अल्फा अगर 1 है तो बीटा कुछ नहीं हो सकता, अल्फा अगर 2 है तो 2² विल बिकम 4 टाइम्स बीटा, बीटा को 1 रख दें, हाँ तो एक ये मिल गया 2,1। तो दोनों 0 0 1/9 इंटू 1/9, सॉरी 0 बीटा को 0 लेंगे तो 4/9 है उसका प्रोबेबिलिटी, है ना। ये टोटल प्रोबेबिलिटी बन गया आपके पास में। और बीटा को 2 है बोले तो 4/9, अल्फा 1 है वो भी 4/9। सो प्यारे बच्चों ये हो गया 4/81 प्लस 16/81, ठीक है। एंड हाउ मच इज दिस, 20/81। I hope you have understood this. So this is a probability question with a moderate type of difficulty level, ठीक है। हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं क्लासरूम्स में कि ऐसा होगा तो हम ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। आई विल पुट दिस प्रॉब्लम ऑल्सो इन अ मॉडरेट कैटेगरी, ठीक है। फिर आपके पास में एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है जो कि देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। आपके पास में एक कर्व्स का फैमिली डिफाइन किया गया है, मैं आपको बना दूँ वो क्या है कि ये कह रहा है ये x एक्सिस y एक्सिस आपके बन चुके हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 sin 2x का कर्व है, sin 2x sin x के जैसा ही बनेगा, स्केलिंग हो जाएगी उसकी। तो चलो अपन उसको लिख देते हैं यहाँ पे कि सर दिस इज माय sin 2x कर्व, ऐसा ना। तो ये 0 है और ये साइन कहाँ पे π/2 पे 0 हो जाएगा क्योंकि 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कि जो हमारा आयत बन रहा है, जो हमारा रेक्टेंगल है वो दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स से दिस इज माय क्या ले लेंगे इसको, कुछ अपन ले लेते हैं अल्फ़ा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो भाई 0 से इधर आपने अल्फ़ा लिया है तो इधर से भी पीछे आपको अल्फ़ा आना पड़ेगा, तो π/2 माइनस अल्फ़ा हो गया है आपके पास, ठीक है। अच्छा इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, हाइट हो जाएगी सर अल्फ़ा पे वैल्यू कितनी है 2 sin 2 अल्फ़ा, है ना, बहुत कोई सीक्रेट वाली बात है नहीं इसमें। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो इसका पैरामीटर होगा वो कितना होगा, है ना भाई। दोनों साइड्स को ऐड कर लो, इन दोनों साइड्स को ऐड कर लो, टोटल एक्सप्रेशन जो आना है आपका पी पैरामीटर से हमको पी का फंक्शन ले लेते हैं अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा इसमें वेरी कर रहा है। सो 2 टाइम्स π/2 माइनस अल्फ़ा, ये तो इसकी ये वाली साइड हो गई है ना अलोंग द एक्स एक्सिस, प्लस 2 टाइम्स दिस हाइट 2, तो हो जाएगा 4 टाइम्स sin 2 अल्फ़ा। डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दो आपका आंसर आ जाएगा भाई, है ना, इतना सोचने की बात है नहीं इसमें। तो -4 है ना प्लस 8 cos 2 अल्फ़ा बराबर है। तो cos 2 अल्फ़ा 0 करने पे आपको मिलेगा 1/2 सॉरी
सो 1/2 कम मिलता है आपको कोस में 60 डिग्री पे, है ना। एक और एंगल होगा, दो वैल्यू मिलेंगे ना आपको, अपने एक पे काम हो जाएगा अपना कि अल्फा की वैल्यू आप लिख दो π/6, ठीक है। तो π/6 में आपको मिला। तो अब आप एरिया देख लो भाई, उसका एरिया अल्फा के टर्म्स में क्या आएगा। एरिया सर अल्फा के टर्म्स में आएगा π/2 - 2 अल्फा, एक साइड x इंटू वाई कर देंगे ना, लेंथ इंटू विड्थ करके 2 sin 2 अल्फा। अभी अल्फा क्या चिपकाना है आपको, π/6। तो जिससे कि आपका अगर आप इसमें जब सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो देखो यहाँ पे π/2 - π/3 इंटू 2 टाइम्स साइन, ये π/3 हो जाएगा। तो ये 90 में से 60 गए तो कितना बचता है 30, दैट इज़ π/6 इंटू 2 π/3 लिख देते हैं। साइन π/3 √3/2 होता है, बहुत बढ़िया, लिख दो उसे भी। सो दिस कम्स आउट टू बी एज 2/√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो ऑप्शन दे रखा है आपको, सी ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन माइंडेड। ओके तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, एफ कोई फंक्शन है तो जिसमें आपके जो कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिएबिलिटी है दोनों ही आपको 1 पे पूछी गई हैं। तो पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं, क्या है x³ - x² + x - 1 sin x। ऑलराइट, व्हाट इज f of 1? f of 1 0 है सर, ठीक है। f' निकालो बेटा, 3x² - 2x + sin x + x - 1 cos x। सो f' कितना है 1 + sin 1 एंड दिस बिकम्स 0। तो ये तो 0 नहीं है भाई, f'1 इज नॉट 0। सो f1 इज 0 बट f'1 इज नॉट 0, ऑल्दो f इज ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। ये हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं है, सब सिंपल फंक्शन है, पावर फंक्शन है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी साइन एक्स का, तो एवरीथिंग इज गुड। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है। इसने कहा कि एक प्रोडक्ट फंक्शन उन्होंने लॉन्च किया है, क्या f इंटू जी, तो उसके बारे में बात की गई है। तो हम लेट से हम उसको ले लेते हैं, कुछ p फंक्शन है, वो p फंक्शन है आपका f इंटू जी। अब उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की है। देखिए f इंटू जी जो p हमने जिसको बोला है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी 1 पे आपसे पूछी गई है, और किसके करस्पॉन्डिंग f और g की प्रॉपर्टी, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। अच्छा f ये g क्या है, g के बारे में कुछ नहीं बोला, बस आपसे बोला कि कोई भी एक रैंडम फंक्शन है जो कि R में डिफाइंड है, ठीक है। अब उसके बारे में गैस करना वो कैसा है, गिवन द बिहेवियर ऑफ p, जो f इंटू जी है उसके बिहेवियर के बेस पे आपको गैस करना है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ g। ऑलराइट देन बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले p को डिफरेंशिएट कर डालो। सबसे पहले हमने p को डिफरेंशिएट किया, व्हाट वी गॉट इज f' g, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे बिना कोई परेशानी के, हमें f इंटू जी डैश मिल गया, बहुत बढ़िया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, p'1 निकाला, तो ये होगा भैया f'1 g1 f1 g'1। हमें हाल ही में ये देखा है कि जो f1 है वो तो आपका 0 है, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रही है p'1 की वो है f'1 और g1 की, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए, ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, है ना, कि सर g कंटिन्यूस है 1 पे, fg डिफरेंशिएबल होगा 1 पे, ठीक है। तो पहला इसमें आपसे क्या कह रखा है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि कंटिन्यूटी आपसे गैस करवा रहा है g फंक्शन की, ठीक है। g इज कंटिन्यूस एट 1, तो देखो भाई g अगर 1 पे कंटिन्यूस है तो g1 आपका डिफाइंड रहेगा। अगर g1 डिफाइंड है, ठीक है, तो f'1 तो हमें पता है एक वैलिड क्वांटिटी है,
तो P-1 आपका एक एग्जिस्ट करेगा, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। समझ रहे? अगर G कंटिन्यूस हुआ भाई, G1 अगर आपका डिफाइंड हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है F इंटू जी की डिफरेंशिएबिलिटी में। अब लेकिन जो बी ऑप्शन है उसको देखो आप, एफ जी आपका डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो G कंटिन्यूस होगा 1 पे। अच्छा, इसका मतलब है अगर हम इसको रिवर्स में कहें ऑप्शन ए को कि P-1 एग्जिस्ट करता है, तो बताइए कि G आपका 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं। अब आप देखिए एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये गारंटी हो गई कि G1 आपका एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि वो कंटिन्यूस भी होगा। ऐसा नहीं कह सकते हम, है भाई? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर अगर G कंटिन्यूस हुआ तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में तो हमें यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। So since we cannot comment on the limits of G, although G1 is existing quantity, तो G1 के एग्जिस्ट होने से उसकी कंटिन्यूटी के बारे में क्लेम नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते G1 अगर वैलिड है तो G1 पे कंटिन्यूस होगा। सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। G डिफरेंशिएबल है तो F डिफरेंशिएबल होगा, और तो सही बात है। G अगर कंटिन्यूस है तभी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल है तो और भी बढ़िया तरीके से होगा डिफरेंशिएबल। तो आपका ये सही हो गया। F अगर ये P फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो G भी डिफरेंशिएबल है। भाई कंटिन्यूस ही नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी की तो कहाँ से बात करेंगे हम। तो ये आपका डी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो ये आपका मॉडरेट टू टफ लेवल में आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा एनालिटिकली आपको इसको अप्रोच करना था। 8 है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक्स। सो आपको इसमें देखिए एडजॉइंट की बात की है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम इनवर्स। हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एम एडजॉइंट एम के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसमें डिटरमिनेंट लूँ सबका, तो यहाँ पे क्यूब और एम का इनवर्स और एडजॉइंट का एम का डिटरमिनेंट, तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ एम का जो डिटरमिनेंट है दैट कम आल्सो बी डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे m को रिप्लेस करते हैं एडजॉइंट ऑफ m से, सो हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ m डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m। ठीक है, ये आपके पास आ गया मॉड m स्क्वायर। ठीक है, और ये होता है हमारे पास में m इनवर्स m। तो ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m आ गया। तो ये एक्चुअली एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा मॉड m। तो और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m आपको दे रखा है m इनवर्स, तो ये आ गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू m इज m इनवर्स। दोनों साइड में आप डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्यूब m और ये 1 अपॉन मोड m। तो मोड m की पावर 4 इक्वल टू 1 है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका 1 होगा। तो ऑप्शन बी सही है। और इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें मिला मोड m इज़ m इनवर्स, तो m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंस ये तो 1 आ गया है, तो m स्क्वायर आपका i आ जाएगा। सी भी सही है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर, और m स्क्वायर तो i है, तो एडजॉइंट ऑफ i इज़ नथिंग बट i। तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास में सही हो गए बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से है। ठीक है, ट्रायंगुलर इक्विटीज़ का क्वेश्चन है। सो लेट्स बिगिन। तो ये आपका मोड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1
ये आपको 1 दे रखा है, हम इसको लिख सकते हैं z प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास इनइक्वलिटी होती है उसमें आप ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मोड अल्फ़ा प्लस मोड बीटा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सर ये जो है मोड ऑफ अल्फ़ा प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/4 ऐसा हो जाएगा। और फिर ये हो गया z प्लस 1/2 मोड होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस 3/4। तो ये 1/4 हो गया, तो मोड z प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये मिल गया है, हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि जो दूसरा पार्ट होगा इसका माइनस हाफ से छोटा वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम एक पॉजिटिव वाला यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो दिस गिव्स अस ऑप्शन ए करेक्ट, ये सॉरी सी करेक्ट। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पे आगे कि जो हमसे यहाँ पे कहा है उसके बेस पे आप ये सोच सकते हैं कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा ये बड़ा होगा अल्फ़ा माइनस बीटा इससे। ठीक है भाई, तो एक बात आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 है ये तो 1 के इक्वल है, और ये होना चाहिए z स्क्वायर प्लस z प्लस मतलब यहाँ तक हम इसको यहाँ रख लेते हैं ऐसे, और -1 ये हो गया आपके पास एक -1 ऐसा, क्योंकि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z स्क्वायर प्लस z को एज्यूम किया है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 1 हो गया, तो हम ये इनइक्वलिटी लगा सकते हैं। फिर उससे क्या होगा कि आप इसको इजीली देख सकते हैं, z स्क्वायर प्लस z ये आपका 1 इसमें से सेपरेट होके आके और ये कहेगा कि दिस इज़ लेस देन 2। सो सिमिलरली यहाँ पे अगेन हम ये कह सकते हैं कि मोड z स्क्वायर माइनस मोड z इज़ अगेन लेस देन और इक्वल टू 2, विच कैन क्लियरली गिव अस मोड z इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो एक और ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे बी ऑप्शन मिल गया है। फिर अच्छा, इसके देखो 1 को हम क्या लिखते हैं, जो ऑप्शन सी है कि कितने ऐसे एस मिलेंगे हमें जो सॉल्यूशन सेट है इनका इस इक्वेशन को सोल्व करने पे। तो देखो 1 क्या होता है, ई पावर आयोटा थीटा, ऐसा लिख सकते हैं उसे कुछ भी। तो यहाँ पे ये जो आपके पास में है कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ये आपके पास में ई पावर आयोटा थीटा की तरह है, क्योंकि इसका मोड आपको 1 दे रखा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है इसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि इसमें आप मोड ले रहे हैं, आप इसका मोड जो है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि ये जो है इस 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके तो भैया कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, यू नेवर नो व्हाट इज़ थीटा। अगर कोई और कंडीशन दी होती तो हम बात करते इसके बारे में कि थीटा क्या है, उसको कुछ निकालने की कोशिश करते, लेकिन इतने में से तो नहीं हो पाएगा। ऐसे तो इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, और ये जो कह रहा है कि समुच्च H में ठीक 4 अवयव हैं, ये गलत है। नंबर 10, तो आपसे क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है आपके पास में। तो कुछ नहीं है इसमें, आपको बस फॉर्मूले लगाना है, जैसे कि 10x/2 इसका हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s माइनस x। ठीक है, ये फॉर्मूले बस इसमें फॉर्मूलों का ही खेल है और कुछ है नहीं। तो जैसे आपको समीशन x/2 और z/2 है, तो इसमें आप कहेंगे डेल्टा अपॉन s माइनस x प्लस डेल्टा अपॉन s माइनस y, और ये आपका आ गया 2i
और x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम लिख सकते हैं 2s। ठीक है, s सब जगह से कैंसिल होके आपको दिख रहा है कि क्या आ रहा है भैया, कि सर डेल्टा आ रहा है और 2s माइनस एक्स माइनस वाई आ रहा है, और यहाँ पे y टाइम्स s माइनस एक्स एक्स माइनस वाई आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए बेटा, ये z है एक्चुअली, y नहीं है, ये भी z है। तो यहाँ पे y बचेगा जो कि y को कैंसिल कर देगा। सो डेल्टा आपके पास में आ रहा है s माइनस एक्स और ये s माइनस, ये भी मैंने देखो y लिख दिया गलती से, ये भी z है आपका बेटा। ठीक है, तो अगर आप इसको खोल के देखें सबको, तो ये बचेगा आपके पास में, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, डेल्टा स्क्वायर अंडर रूट जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसको हटाने के लिए, s माइनस एक्स एक्स माइनस वाई s माइनस जेड, और इधर में s माइनस एक्स एक्स माइनस जेड, इनका स्क्वायर है तो एक एक कट जाएगा आपके पास में, तो s माइनस वाई, है ना, डिवाइडेड बाय s माइनस एक्स s माइनस जेड, ये मिल गया आपके पास में, और ये आपको 1 आ गया। और ये क्या होता है, ये कोट स्क्वायर y/2 का फॉर्मूला है, हाफ एंगल का फॉर्मूला है। tan क्या होता है, tan में नीचे आता है ये s माइनस वाई, तो कोट में ऊपर आ गया यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हैं कि y/2 आपका 45 डिग्री है। तो y एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, π/2 का एंगल हो गया y, तो हमारा ट्राइंगल कैसा आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल y पे बन रहा है ये, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर के इक्वल हो गया भाई। तो एक हमारे पास में ये ऑप्शन आ गया है, तो ऐसा तो कहीं हमें दिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं ए ठीक नहीं होगा भैया, क्योंकि एंगल्स को हम ऐसा करते ना, यहाँ ये बी ठीक है, बी ठीक है, क्योंकि ये 90 है वाई, तो दोनों x और z मिल के 90 होंगे, तभी तो 180 बनेगा टोटल ट्राइंगल के जो सम है। तो अच्छा, अब हमें आगे देख लेते हैं कि tan x/2 है, ये हमें दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे यहीं से उठा लेते हैं इसको, कि डेल्टा अपॉन s माइनस एक्स, डेल्टा क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, बेस हाइट कुछ भी ले लो आप इसको। तो s क्या होता है, 1/2 सम ऑफ x, और x माइनस एक्स क्या होगा फिर, इसको हम लिखेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 माइनस एक्स। तो ये ऐसे निकल के 2xz आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक x माइनस का रहेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे y प्लस जेड माइनस एक्स, ऐसा आ गया। तो एक बार देख लो कि भाई ये क्या बन जा रहा है, तो 2xz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xz माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बना ये। तो वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया, लिख दो उसे, 2xz अपॉन जेड स्क्वायर और 2xz xz, है ना, 2 बाहर निकाल के ऊपर से ये कट गया, तो xz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये आ रहा है। ठीक है भाई, तो जेड 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 कट गया आपके पास, तो x अपॉन क्या मिलेगा आपके पास, सॉरी ये y है यार, क्या ना, बहुत मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये y है आपके पास, है ना, तो x नहीं है, y है। तो z कैंसिल हो गया ऊपर नीचे सब जगह से, तो x प्लस ये सॉरी z प्लस वाई आ गया आपके पास में। इस तरह से हमें क्या मिल गया, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया आपके पास बेटा। ठीक है कि नहीं, और देखो डी ऑप्शन सही है क्या, डी ऑप्शन तो गलत है भाई। क्यों गलत है, क्योंकि ये तो जीरो होना चाहिए ना लेफ्ट हैंड साइड, तो वाई स्क्वायर तो इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, और उसको इक्वल दे रखा है एक्स जेड के, सो तो गलत बात है। तो हमारे पास बी और सी तो ऑप्शन इसके करेक्ट आ गए। अब आपके पास में एक 3D का क्वेश्चन आया है, एज यूजुअल दिस ईयर ऑल्सो दिस क्वेश्चन वाज इजी वन। तो देखते हैं कि कैसे L1 और L2
एक नज़र घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो 101 है, ठीक है, दोनों इस पॉइंट से गुजार रखी हैं। जो दूसरी लाइन है वो इन्हीं के प्लेन से होके जा रही है, इनके एंगल को वो बाइसेक्ट भी कर रही है ना, एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों लाइन थी हमारी और इनको बाइसेक्ट करने वाली एक्यूट एंगल को, ये तीसरी एल लाइन है आपकी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं आपसे ये L1 है, ये L2 है और ये लाइन L3 आपकी, ठीक है। तो L भी इसी पॉइंट से जाएगी 101 से, तो पहले तो हम उसको गुजार देते 101 से, तो 1 माइनस एल्फ़ा बाई एल, तो ये कितना हो गया, 0 लिखोगे ना आप इसमें, -1m और 1 माइनस गामा अपॉन 2 -2, तो एक इक्वेशन बन के आ गया। इक्वेशन के लिए दो लगातार इक्वेशन इसमें दे रखे हैं। अच्छा, और क्या बोला है भैया, तो इसमें कह रहा है कि जो न्यून कोण है, जो एक्यूट एंगल है उसको बाइसेक्ट करती है। तो देखो दोनों के देखो भैया मैं आपको दिखाया था, जब भी आपके पास में दो वेक्टर होते हैं इस तरह से, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से एक्यूट एंगल कैसा है और ऑब्ट्यूस एंगल कैसा है। तो आप दो वेक्टर उसको कैसे बना लीजिए, है ना, वो ट्रेनिंग याद करो आपकी। तो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, लेट से ये आता है पॉजिटिव, इसका मतलब एंगल इनके बीच में क्या है, एक्यूट। अगर एक्यूट एंगल है तो इनका ए कैप और इसका बी कैप के अलोंग जो होगा वो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, एक का जो B1 वेक्टर है ना, जो पैरेलल वेक्टर है वो है I माइनस जे प्लस 3k, और दूसरे का जो पैरेलल वेक्टर है -3i माइनस जे और प्लस के, दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। मतलब कि एक्यूट एंगल कैसे आ रहा है, इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके एडिशन के अलोंग आएगा। तो उसको आप लिख दीजिए कि भाई वो होगा कैसा, आर वेक्टर इसी पॉइंट से गुजार दूँ मैं, i प्लस के लिख दूँ बेटा, लैम्डा टाइम्स, तो देखो दोनों में √11 आ जाएगा भाई, √11 है ना, यूनिट वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखो i और -3, तो -2j बनेगा, सॉरी -2i बनेगा, -2i -2j प्लस 4k और ये √11, तो -2/√11 को आप घुसेड़ दीजिए लैम्डा में, और फिर वो बचता है, वो क्या बचेगा, i प्लस के प्लस लैम्डा i प्लस जे -2k, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या आ गया, एक नया जो पैरेलल वेक्टर है वो होना चाहिए आपके बाइसेक्टर्स का। तो आप उसको कैसे ले सकते हैं कि भाई सर आप इसको लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका L/1, ठीक है, ये 1 यहाँ से उठाया, 1 -2, तो M/1 और -2/-2, ठीक है। तो L और M दोनों ही यहाँ पे क्या आ गए, इक्वल आ गए 1 के, सो L = M = 1। तो इससे आपको क्या मिला, इससे आप पहली इक्वेशन पे चले जाओ, वहाँ से आपको अल्फ़ा और गामा मिल जाएंगे। अल्फ़ा आता है आपके पास में 2 और गामा आता है आपके पास में -1। तो इससे आपके जो भी ऑप्शन सही होंगे उसको आप लिख दीजिए। जैसे ऑप्शन 1 मुझे सही दिख रहा है, L + M 2 है, ऑप्शन बी भी सही दिख रहा है, अल्फ़ा और माइनस गामा, ये ऑप्शन ये गलत हो गया और डी भी गलत हो गया फिर तो, हाँ तो ठीक है 11 हो गया अपना। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, थोड़ी इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सो आप देखिए सबसे पहले जो आपको बात यहाँ पे करनी है, एक है हमारे पास में cos x, उसकी सीरीज़ आपको याद होगी 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁴6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड व्हाट इज़ द सीरीज ऑफ sin x, x - x³ / 3 फैक्टोरियल माइनस x⁴5/5 फैक्टोरियल माइनस प्लस आ जाएगा, है ना, अरे उल्टा सीधा हो गया क्या,
प्लस यहाँ लिख दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, x पावर 7/7 फैक्टोरियल। ओनली ओड पावर्स विल बी देयर इन द सीरीज ऑफ साइन एक्स, और कॉस एक्स की सीरीज में इवन पावर, क्योंकि ओड फंक्शन इवन फंक्शन से भी याद रख सकते हैं आप इसे। अच्छा, तो जैसे मैं अगर बात करूँ तुमसे कि कोस जो है, देखो ये तो आपके पॉजिटिव टर्म्स है ना भाई कोस में, तो आपसे कोई ये तो कह ही सकता है कि ये जो कोस एक्स है इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 या 2 फैक्टोरियल की बात है। तो ये बात सही है आपकी। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि x मल्टीप्लाई होने के बाद x cos x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 ये भी आपका बड़ा होगा, और बड़ा है तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 0 से 1 में भी आपकी फॉलो होगी, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन है पावर 4 में आएगा, तो 1/4 इंटू 2 तो 1/8 हो जाएगा। 0 to 1 है तो यही आपका इंटीग्रेशन है। सो इसको आप जब अगर आप खोल के देखेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 3/8, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है। सिमिलरली एक्स जो साइन एक्स है वो आपका बड़ा होगा किससे, x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 बोले तो 3 फैक्टोरियल। सो अगेन x से मल्टीप्लाई करते हैं, जो i है सेकंड ऑप्शन बी में वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/6, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1, तो इससे भी बड़ा होगा ये, ठीक है। और dx लगा दो भाई यहाँ पे, तो ये जगह 1/3, ठीक है 1/3, और पावर 5 1/30 बनाएगा आपके पास में, और ये बेटा कितना आ जाएगा जरा देखो, ये बनेगा सर 9/30, दैट इज 3/10। ये ऑप्शन बी भी सही है आपका। फिर उस हिसाब से आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि cos x जो है 1 से छोटा होता है, x स्क्वायर cos x आपका x स्क्वायर से छोटा होगा। सो i जो है आपका इंटीग्रेशन लगा देते हैं अपन 0 से 1 में x स्क्वायर dx के साथ, तो ये 1/3 से भी छोटा होना चाहिए था। 1/3 कितना होता है, 0.33 के आसपास होता है, तो i अपना 0.33 के आसपास है, लेकिन ऑप्शन सी बोल क्या रहा है आपसे, i इज़ ग्रेटर देन 0.5, तो सरासर गलत बात है ना। i 0.3 से कम है तो 0.5 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन सी गलत हो गया भैया। ठीक है, अब आपके पास में जो डी ऑप्शन है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन बी में एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया और कुछ नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये जो वाला इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिखा था ये वाला, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख रहा हूँ सोल्व करके कि क्या निकल के आता है। हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6, तो ये 0 से 1 में आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 5 बाई 6 का इंटीग्रेशन होगा, तो 1/4 आ जाना है, इधर से 1/36 आ जाना है, तो इससे भी आपका ये बड़ा होना चाहिए, विच कम्स आउट टू बी 9 - 1 8/36, और 4 से कट के आपको 2/9 मिलेगा आपके पास ये। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था। अब आप देख रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपके ऊपर अगर आपके पितर वगैरह मेहरबान हैं, आपके देवी देवता, आपके अल्लाह गॉड जो भी मेहरबान हैं, तभी आपको ये दिमाग में चमक सकता है, बिकॉज़ इसकी इस तरह से ट्रेनिंग हम नहीं करते हैं यूजुअल क्लासरूम्स में। इस बार जो इन्होंने दिया है इस तरह से क्वेश्चन, तो दिस विल आई विल कंसिडर ए ट्रिकी क्वेश्चन, दैट मीन्स इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि इनको लिटरली सोल्व करने में लग जाते हैं, साइन 1 और उन सब का वैल्यू लिखने के लगेंगे, सो दैट वे दिस विल बिकम अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, और वो आप कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे 3/8 से। साइन 1 का वैल्यू पता है तुम्हें? नहीं पता है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के ब्रेन टीजिंग टाइप की क्वेश्चन हो गया ये। अब आपके पास में थोड़ा सा चिल मारने वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। क्या है इसमें, क्या बोला ये भाई, इसका जो न्यूनतम मान है लॉग वाले टर्म का, ये आपको m दे रखा है, और इसका मैक्सिमम मान है मैं दे रखा है, दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सर सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि 3 पावर y1 y2 y3 इनका जो एडिशन बाई 3 है वो बड़ा होगा किससे, इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पाई 3yi, तीनों का मल्टीप्लिकेशन पावर 1/3। ठीक है, तो ये देखो समीशन 3yi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स पाई 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा। अभी बेस में 3 है तो सारी पावर ऐड हो जाएंगी और उनका वैल्यू दिया हुआ 9, तो 9 आ गया। पावर लगी हुई है 1/3, तो कट के 1/3 से 9 कितना देगा, 3 पावर 3 और एक पावर और पार है तो 3 पावर 4 हो जाना है ये। सो समीशन 3 पावर yi आपका हो जाएगा ये 3 पावर 4। अब क्या है कि जो log है विद बेस 3 लोग लगा सकते हैं, बेस 1 से बड़ा है तो इन इक्वलिटी में लोग लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम इट इज। सो log 3yi है ना, ये समीशन है, ये आपका बड़ा या बराबर होगा किसके, log विद बेस 3 पावर 4 के। इसका मतलब जो m का मिनिमम वैल्यू है इसका वो कितना हो गया बेटा, 4 हो गया भाई। ठीक है, m तो हमारा मिल गया हमें। सिमिलरली समीशन log विद xi, तो सारे log के जो अंदर जो भी रखा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। log 3 ये मल्टीप्लाई xi हो जाना है ना, ये समीशन लग गया आपके पास में। अब इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, सम हमें पता है तो मल्टीप्लिकेशन का मिनिमम वैल्यू तो बता ही सकते हैं हम। तो सर क्या हुआ कि समीशन xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन xi पावर 1/3 बराबर है। तो ये कितना हो गया जरा देख लो भाई, 3 और तीनों का जो प्रोडक्ट है xi पावर 1/3, ये अच्छा तीनों का सम आपको 9 दिया हुआ है तो इससे 3 बार डिवाइड हो जाएगा, पावर 3 लगेगी तो पाई xi इज लेस देन 3 पावर 3। ठीक है, लोग लगा सकते हैं क्या, डेफिनेटली लोग लगा सकते हैं। log पाई xi इज लेस देन log विद बेस 3 लगाया हमने 3 पावर 3, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू 3 देगा, ये है ना, ये क्या है, ये 3 है एक्चुअली, तो कैपिटल M आपका आ गया 3। ठीक है भाई, तो देख लो अब जो आपसे वैल्यू पूछी है उसकी क्या वैल्यू आनी है। log विद 2 4 पावर 3 प्लस log बेस 3 पावर 2, तो देख लो भैया ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 6 है ना, log 2 प्लस 3 log 3। ठीक है भैया, है ना, ये 2 है तो 6 प्लस 2 आपको 8 मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। सो आंसर इज 8.00। अब अगला क्वेश्चन एक नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस आपके पास है और वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो आपकी समांतर श्रेणी है, इसका सारवंतर आपको 2 दे रखा है। ठीक है, और एक और आपके पास में सीक्वेंस है जो जीपी में है और उसका कॉमन रेशियो जो है सारानुपात वो भी 2 है। पहले टर्म्स दोनों के इक्वल हैं, सी एज्यूम कर लेते हैं, उनको ऐसा बोला है। तो बताइए सी के क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी कि दिस विल हैपन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इसके एन टर्म्स का सम हम निकाल लेते हैं और क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो समीशन ए आई ट्वाइस और इक्वल टू समीशन बी आई, इसमें तो हम ए पी के सम का फॉर्मूला लगा दें, एन टर्म्स हैं n/2। ठीक है, तो 2a, तो 2a सी बोल दिया फर्स्ट टर्म को, तो 2c प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो पावर n-1 अपॉन 2-1। तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये मिलेगा 2n, इधर बचा c प्लस n-1 और ये इक्वल आ गया c टाइम्स 2 पावर n-1। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे कि बेटा 2n स्क्वायर है ना, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2n स्क्वायर माइनस 2n मिला, और ये जो c की कोफिशिएंट में 2n है और इधर में c का कोफिशिएंट 2 पावर n-1 है, उसको आप ले जाके क्या बनेगा c टाइम्स
2 पावर n माइनस 2n माइनस 1। तो c का वैल्यू आ गया है 2n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1। अब बोला कि ये नेचुरल नंबर है, फर्स्ट टर्म है और दोनों सीक्वेंस आपके नेचुरल सीक्वेंसेस हैं। तो ये नेचुरल नंबर है तो मतलब जो ऊपर आपको लिखा हुआ है न्यूमरेटर वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ऊपर है पोलिनोमियल टर्म, नीचे है आपके पास में नीचे 2 पावर n है, नीचे एक्सपोनेंशियल है और ऊपर है आपका पावर फंक्शन। एक्सपोनेंशियल तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना ऊपर, 2 पावर n बहुत तेज़ी से बढ़ेगा एज कम्पेयर टू n स्क्वायर, तो कभी ना कभी तो एक्सीड कर ही जाएगा। तो हम उसी बात को यहाँ पे देख रहे हैं कि 2n स्क्वायर माइनस 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n माइनस 2n माइनस 1। तो ये आ जाएगा बेटा 2n स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n। ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे n की वैल्यू 6 डालते हैं तो 6 स्क्वायर इंटू 2 73 आ जाएगा टोटल, और 2 पावर 6 कितना, तो 64। तो अभी भी ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको 7 डाला तो 7 स्क्वायर 98 नहीं मतलब 49 इंटू 2 98 और इंटू ये प्लस 1 करें 99 बनेगा। बाकी 2 पावर 7 कितना होगा 128। तो एक्सीड कर गया, मतलब कि 7 से कम ही होना चाहिए n का वैल्यू। तो आपके पास में यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जो n है वो होना चाहिए 1 2 3 ऐसा 4 5 6 इतना तक जा सकते हैं आप। अब उसमें एक एक को करस्पॉन्डिंगली चेक कर लोगे। जैसे n की वैल्यू 1 रखो, ये जो लाल बक्सा है n की वैल्यू 1 रखो, उसमें चेक करो c आपका नेचुरल आता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें वी गेट ओनली वन पॉसिबल पेयर, दैट इज n आपका 3 रखने पे वी गेट c इक्वल टू 12। सो वी आर गेटिंग द ओनली वैल्यू ऑफ c विच इज़ 12। इसका मतलब कि कितनी वैल्यूज हमें मिली c की, ओनली 1 वैल्यू ऑफ c। तो आपके पास आंसर हो गया 1.00। आपसे पूछा काउंट पूछा है c का, कितने c के संभव मानों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द पॉसिबल नंबर्स ऑफ c। तो एक ही है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास में इस तरह से फंक्शन है और ये पता करना है कि वो पॉजिटिव कब होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आप कह सकते हैं कि दिस इज एन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी टू बी सॉल्व्ड। तो सबसे पहले हमारे पास में जो ये बात है इसको हम ले लेते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा, x है। तो लेट मी टेक पाई x माइनस पाई बाई 4, इसको हमने यहाँ पे थीटा ले लिया। x क्या है आपका 0 से 2 है, ठीक है, x आपका 0 से 2 है। तो 0 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 4 होगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होता है 7 पाई बाई 4। सो आप कह सकते हैं कि मेरा जो थीटा है दिस वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 4 तक। कोई शक? ठीक है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास में एफ एक्स है उसको हम थीटा में कन्वर्ट कर देने हैं। तो 3 माइनस ये आपके पास में पाई एक्स की वैल्यू लिख दो थीटा प्लस पाई बाई 4। तो 2 पाई एक्स कितना हो जाएगा देख लेते हैं, साइन ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस पाई बाई 4 इंटू 2 दैट इज पाई बाई 2। और आगे जो आपके पास में है ये तो साइन थीटा हो ही गया और माइनस साइन पाई प्लस 3 थीटा हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका कोस 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा 3 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, और साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास में क्या मिलेगा, ये कितना हो जाता है, तो पाई मतलब आप यू हैव क्रॉस द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस तो प्लस हो गया यहाँ पे साइन 3 थीटा। और ये आपको करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सर साइन थीटा, ठीक है, और 3 माइनस कोस 2 थीटा को हम क्या ले सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और
चलो इतना ही रखते हैं अभी इसको। साइन 3 थीटा को भी लिख सकते हैं 34 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन ले लीजिए सब में से। साइन थीटा कॉमन आने के बाद में क्या मिला आपके पास 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2 और 3 कितना 5, तो 5 आ गया कांस्टेंट टर्म तो ठीक है। और साइन स्क्वायर के कितने टर्म्स मिले, यहाँ से आपका -2 मिला और ये -4 ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास में सही, ये आपके पास में सर लिख लेते हैं एक को, इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका देखिए -2 साइन स्क्वायर थीटा होगा और 5 माइनस कर रहे हैं, तो 5 तो बड़ा नंबर है। साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है 0 to 1, तो वो -2 तक जा सकता है ये एक्सप्रेशन। तो ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो कंसर्न है वो साइन थीटा इज़ पॉजिटिव ओनली ठीक है। अब अगर साइन थीटा आपका पॉजिटिव है तो थीटा क्या होना चाहिए आइडियली 0 to पाई होना चाहिए। और थीटा हमने क्या लिया हुआ है याद करो πx माइनस π/4, ये हो गया आपका 0 to पाई। तो यहाँ पे πx का वैल्यू कितना आ गया, πx आ गया सर π/4 और 5π/4, पाई से गए कट गए सारे पाई, x हो गया आपके पास में 1/4 to 5/4। आपसे बोला है अल्फ़ा आ गया 1/4 और बीटा आ गया 5/4। सो बीटा माइनस अल्फ़ा यू गॉट टू बी गेटिंग 1 ओनली 1.00। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा है कि ऐसी कहानी है आपके पास ठीक है। तो देखो इसमें आप रख सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो आपका 3 है, डिनोमिनेटर आपका 3 + 4 7 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 7ac माइनस 7ab इज इक्वल टू 3ac माइनस 3bc। आपके पास ये हो जाना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा 3 और जो 7 है ये कट के 4 देंगे आपको, और क्या होगा 4ac 7ab माइनस 3bc ठीक है भैया। ये 7 है आपके पास ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें, अब देखो जो हमारा ट्रायंगल है ना उसकी जो साइड्स हैं वो ABC हैं, तो a + b + c 0 जाना चाहिए ट्रायंगल में। सो आपके पास में a + b + c ये 0 हो गया। तो अब अपन ऐसा करते हैं कि c को एलिमिनेट कर दे, a और b की वैल्यू हमें दी हुई है ना भाई, तो c को एलिमिनेट करते 4 टाइम्स a है ना, डॉट c को हम लिख देते हैं -a माइनस b, 7ab माइनस 3b माइनस a माइनस b, तो हो गया -4a² माइनस 4ab इज इक्वल टू 7ab प्लस 3ab प्लस 3b²। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ए बी वाला काम ख़त्म कर लेते हैं। ये हो गया 10 और ये 4 14 हो गए टोटल 14ab है ना, प्लस 3b² प्लस 4a² इज इक्वल टू 0। तो 14a डॉट b प्लस b कितना है 4, तो b² 16 इंटू 3 48 हो गए ये, प्लस a² कितना है 9 इंटू 4 ये आपका 36 हो गए। दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 84। तो इससे आपका 14 × 84 6 बार कट गया अभी, बहुत बढ़िया। a डॉट b आपको मिल गया -6,
अब लैग्रेंज की आपके पास आइडेंटिटी होती है क्या, ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एक्चुअली है कुछ नहीं, क्योंकि क्रॉस में क्या आता है आपके पास साइन थीटा आएगा और डॉट में कोस थीटा आएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा ना आपको, और वही है कहानी। तो आपसे इसका वैल्यू पूछा है तो आप देख लो भाई, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास है 9, बी स्क्वायर आपके पास है 16 माइनस ए डॉट बी कितना 36 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी 36 बनेगा होल स्क्वायर करने के बाद, तो ये हो गया 16 इंटू 9 144 माइनस 36 तो 108, ये आपका आंसर आई गेस होना चाहिए। अगला जो आपके पास है उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये लेट्स से हमारे पास में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ए नोट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, ठीक है। तो आप देख रहे हैं p1 0 होगा, है ना, और p-1 भी 0 होगा। इसका मतलब देखो क्वेश्चन पढ़ लो, आप क्या दे रखा है कि कितने आपके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं उनको काउंट करना है, अगर इक्वल टू 0 करें तो, ठीक है। तो +1 और -1 तो एक हो गए आपके पास भैया, +1 -1 हो गए, तो इनके बीच में एक और आएगा, है कि नहीं, इसके डेरिवेटिव का p'(x), देखो इसको करो तो सर ये जो हमारा पास s' होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, इसको मैं अगर कुछ ले लूँ q ले लूँ तो q'(x) और 2x स्क्वायर 2x इंटू 2x स्क्वायर -1 इंटू q, तो इसके भी रूट आपके पास +-1 आ रहे हैं, तो इसके डेरिवेटिव के रूट आपके पास में +-1 आ रहे हैं। तो सेकंड जो डेरिवेटिव होगा, देखो इसके रूट्स मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या हैं, कि s जो हमारा है, ये जो p ले रहे हैं, p जो हमारा है उसके एक रूट है 1 और -1, तो p' का एक कौन सा रूट होगा, p'(0), इसका एक रूट होगा जो 1 और -1 के बीच में भी होगा, उसको हम अल्फा ले रहे हैं, और इसका एक रूट आपको 1 और -1 में मिल रहा है। तो p' के कितने रूट होंगे, एक रूट आपको मिलेगा लेट से -1 अल्फा और 1, तो एक रूट तो इनके बीच में मिलेगा भाई, और एक रूट मिलेगा आपको इनके बीच में, ठीक है। तो p' के रूट्स देखो m(f'), ये p' के रूट्स की बात कर रहा है, तो 2 आ गए, सॉरी 3 आ गए, 1 -1 और एक अल्फा, ठीक है। अल्फा हम रोज थर्म से कह रहे हैं भाई कि अगर p 1 और -1 पे 0 हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव 1 और -1 के 0, 1 और -1 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर होगा उस पे 0 होगा उसका डेरिवेटिव। तो अब हम p' की बात कर रहे हैं, तो वो अल्फा 1 और -1 पे 0 होता है, इसका डबल डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होगा, एक बार होगा -1 और अल्फा के बीच में, और एक बार होगा अल्फा और माइनस, कम से कम इतनी बार तो वो 0 हो गई। तो यहाँ पे एक तो 5th रूट हमें ये मिला और 4th रूट हमें ये मिला, तो ये तो डबल डेरिवेटिव के 2 रूट हो गए, और 3 रूट हमारे सिंगल डेरिवेटिव के, टोटल हो गए 5 मिनिमम रूट्स आपके पास। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। और अगला क्वेश्चन जो है आपका लिमिट का क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें। तो एक्चुअली हमारे पास में ये देखते ही हमें एक सीरीज दिमाग में आती है, क्या, जो हमने याद की होती है, 1 + x पावर 1/x, क्या होता है इसका एक्सपेंशन, e1 - x/2 + 11x²/24, इतना ही याद हो पाता है ना, इतना अपन याद कर लेते हैं इसको। लेकिन दिस इज नॉट द सीरीज विच इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन टुडे इन दिस पेपर दिस ईयर, क्योंकि 1 - x है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में भी माइनस होना चाहिए, तभी हम माइनस से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मतलब टोटली अलग बात की बात कर रहा है आज,
चलिए तो हम कुछ और करते हैं इसमें, ठीक है। तो बेटा इसमें आप देखिए जो एक्सपोनेंशियल टर्म है हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्मेट में यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ये आप लिख सकते हो e पावर 1/x ln 1 माइनस एक्स माइनस 1/e अपॉन x पावर a। ये आपकी लिमिट लगी हुई है x टेंस टू 0 प्लस में। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में आप, मैं कह रहा हूँ कि 1/e बाहर निकाल दो। 1/e बाहर निकाला आपने, ठीक है। तो ये अंदर क्या बचा, e पावर 1/x है ना, ln 1 माइनस एक्स, और ये +1 बच गया आपके पास, -1 अपॉन x पावर a, ठीक है। ये बचा आपके पास में। अब आप क्या करेंगे, तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे समझिए। आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट याद है, लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 हो जाता है। तो आप देखिए e की पावर में जो है वो आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है e की पावर में जो भी है 1, वो क्योंकि ये -1 है, 0 पर लिमिट लेंगे तो -1 और +1, e पावर 0 -1, तो 0 है न्यूमरेटर, नीचे भी जब आपका 0 आना चाहिए। तो अभी आपसे ये बात कर रहे हैं कि सर जो लिमिट आप लेंगे x टेंस टू 0 पे 1/e, तो हम स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, e पावर ln 1 माइनस एक्स अपॉन x, ठीक है, +1 -1 अपॉन ln 1 माइनस एक्स अपॉन x +1। तो यही आप एडजस्ट करने के लिए ln 1 माइनस एक्स अपॉन x +1 और नीचे x पावर a आपके पास है, सही बेटा, ठीक है। ये आपकी लिमिट, आप बीच में भी इसको रख सकते हैं, 1 हो गई है, ख़त्म कर दो इसे। और आगे देखिए क्या बचता हमारे पास में। तो ये आपकी लिमिट हो गई, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन x पावर a +1, ठीक है। अच्छा मैं 1/e लिखना भूल गया, इसको 1/e चलता आ रहा है भाई साथ में, 1/e। अब लॉगरिथमिक एक्सपेंशन लगा दीजिए ln 1 माइनस एक्स का, है ना भाई। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइन ये प्लस x 3/3 माइनस x 4/4, है ना, ऐसे चलता रहेगा ये पावर में ना, कोई फैक्टोरियल वैक्टोरियल नहीं आता यहाँ पे। प्लस x लिखा आपने, है ना भाई, और डिवाइडेड बाई x पावर a +1 आ गया आपके पास में यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे ये बात करने वाले हैं, अच्छा ये जो एक्सपेंशन हमने लिखा है ये ln 1 + x का है, तो हम इसमें x को -x से रिप्लेस करेंगे, तो एवरीथिंग विल बिकम ए नेगेटिव साइन, तो सब माइनस साइन हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये x से ये x कैंसिल हो जाना बेटा, और उसके बाद में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/e माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x³ 3, और इस तरह से आपके पास में माइनस की सब पावर्स होंगी और x की पावर में a +1 चलता रहेगा। और अब अगर आपको ये लिमिट नॉन ज़ीरो चाहिए तो आपका जो a +1 है इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, जिससे कि ऊपर के x² को कैंसिल करके जो लिमिट है ऊपर में आपको -½ इंटू 1/e मिलेगी। तो अगर मेरा a 1 है तो यहाँ पे पावर में डिनोमिनेटर a² होगा, तो वो आपके पास में लिमिट आपको देगा -1/2e, ठीक है, और a = 1 पे, तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 हो गया। दिस वाज पेपर 1 ऑफ IIT JEE एडवांस 2020।